अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग? 8th क्लास चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, रिवाइज करते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट लेसन आसान हो जाए। पीरियोडिक टेबल, जैसे आप लोग एक घर में रहते हैं, इसी तरीके से एलिमेंट भी अपने घर में रहते हैं और एलिमेंट के घर को, हाउस को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, जैसे आपके घर में बिल्डिंग, आप किसी घर में रहते हैं, वो कोई बिल्डिंग स्पेसिफिक बिल्डिंग में है, किसी स्पेसिफिक उसके रूम्स हैं, स्पेसिफिक जगह हैं। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल का एक पूरा मैप बना हुआ है आपके पास, कितने एलिमेंट्स हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारा हमें कौन बता रहा है? पीरियोडिक टेबल बता रहा है। अब इस पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने लगे हैं। अब उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, जैसे हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, फ्लोर्स हैं। तो अब मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया था कि ऐसी चीज़ें जो हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में आएंगी, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगी, उनको हम क्या कहेंगे? ग्रुप्स। क्या कहेंगे? ग्रुप्स। और वो जो हमारे पास स्लीपिंग पोजीशन में आएंगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएंगी, उनको हम कहेंगे रोज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्रुप एंड दिस इज अ रो। दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ रो। ग्रुप, रो। वर्टिकल पोजीशन में याद रखिएगा, हैंड की वर्टिकल पोजीशन में हमारे पास ग्रुप्स आएंगे और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारे पास क्या आएंगी? रोज आएंगी। अब ये हमारे पास क्या है जी? पीरियोडिक टेबल। हमारा टॉपिक आज का है न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स। ये आप लोगों ने पहले भी रीड आउट कर लिया, इसको मैं रिपीट करवाना चाह रही थी ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। सबसे पहले हमने इससे पहले पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, इसमें ग्रुप्स को डिस्कस किया, पीरियड को डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन को लर्न किया, डोबनियर का रफ ट्राई स्टडी किया। ये सारी चीज़ें हमारी रिपीट की हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। आज हम लोगों का मेन फोकस है टूवर्ड्स न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। ऑक्टा का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है? 8। ये एक ब्रिटिश हमारे पास केमिस्ट था, इसका नाम था न्यूलैंड। 1860 में इसने एक ऑब्जर्वेशन की कि जब हम एटम्स को मतलब किसी भी एलिमेंट को अरेंज करते हैं किसी हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप लोगों को मैंने बताया है, मैं यहाँ से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। और मैंने आपको याद करवाया था कि हमेशा एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। कि जब हम किसी एटम को उसके एटॉमिक नंबर के लिहाज से, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करेंगे इस तरीके से कि हर पहला एलिमेंट शो कराएगा अपनी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ? 8 एलिमेंट के साथ। 8 एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे हैं। अगर हम इसको 1 2 के लिहाज से अरेंज करें तो जैसे जैसे इसने 1 2 रखी है, इसको हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8 वाले एलिमेंट के साथ केमिकली मैच होंगी। और ये रूल किसे हमने दिया? न्यूलैंड ने दिया रूल। उसका नाम क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टिव। हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी, केमिकली मैच करेगी किसके साथ? 8 एलिमेंट के साथ। और ये हमारे पास क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ऑक्टिव। लॉ ऑफ ऑक्टिव। अब जब न्यूलैंड ने लॉ ऑफ एक्टिव दिया तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसने ये ला देने के बाद उन एलिमेंट को डिस्कस ही नहीं किया जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। इसने जब ये पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया, इसने हमें ये बताया ही नहीं कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो भी डिस्कवर्ड होने वाले हैं, और इसने उसके लिए जगह नहीं छोड़ी। तो इसका ये सबसे बड़ा डीमेरिट था, मतलब इसकी एक नाकामी थी कि इसने उनके लिए जगह नहीं छोड़ी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? मेंडलीव वो फर्स्ट केमिस्ट था जिसने, एक रशियन केमिस्ट था जिसने बेसिकली हमें इंट्रोड्यूस करवाया पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल का आइडिया जो हमें दिया बेसिकली वो मेंडलीव ने दिया। मेंडलीव के मुताबिक उसने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया।
जब मेंडली ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया तब तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हुए थे। इन 63 एलिमेंट्स को उसने इस तरीके से अरेंज किया कि उसने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज होंगे हम उनको अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम हमेशा ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 235 इज एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम एंड 35 इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। मेंडलीफ ने क्या किया? एटम्स को, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से हॉरिजॉन्टल में रो में अरेंज कर दिया और उनको नाम दे दिया, बेसिकली नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल रोज को। किनका नाम दे दिया? रो का। सिंपली हॉरिजॉन्टल रोज को रो का नाम दे दिया और वर्टिकल रोज को नाम दे दिया इसने ग्रुप्स का। अब इसने ग्रुप्स के अंदर क्या अरेंजमेंट की? इसने रोज को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से, और वर्टिकल रोज को लंबाई में जो थी, जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस थी, ठीक है, उनको किस में अरेंज कर दिया? सिमिलर प्रॉपर्टीज के लिहाज से अरेंज कर दिया। रोज में इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को इंक्रीज किया और उसको अरेंज किया, और ग्रुप्स में उसने क्या कर दिया? सिमिलर प्रॉपर्टीज को अरेंज कर दिया और एक पीरियोडिक टेबल बनाया। और उसकी डेफिनेशन इस तरीके से की, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, कि एटॉमिक मैसेज के इर्द गिर्द इसकी हर चीज रीअरेंज होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसने काफी हद तक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, लेकिन ये ऐसा हरगिज नहीं था। सारी की सारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास से बिलोंग्स नहीं करती थी। इसने काफ़ी हद तक हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन इसकी सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं थी। इसके कुछ डीमेरिट्स थे, ड्रॉबैक्स थे। अब उसके ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स क्या थे उसको हम रीड आउट कर देते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल वर्टिकल लाइन जोन्स हैं 18 और उनको हम ग्रुप कहते हैं, जैसे कि ये रेड एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। वर्टिकल रोज हमारे पास क्या कहलाती हैं? ग्रुप्स कहलाती हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रो हैं, जो कि नीचे रो आपको शो हो रही हैं 1 2 3 4 5 7, ये हमारे पास पीरियड्स कहलाती हैं। 8th क्लास चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 45, न्यू लैंड्स ऑफ ऑक्टिव। यहाँ पे आप लोग देखें इन 1864 यहाँ से लेके आप लोगों ने एटॉमिक मैसेज तक इसकी डेफिनेशन लर्न करेंगे। उसके बाद हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ से एंड तक आप इसके ड्रॉबैक्स करेंगे। ये आपकी लर्निंग में जाएगी चीज़ें। लॉ ऑफ ऑक्टिव की डेफिनेशन स्टार्ट होगी इन 1864 British chemist Newlands put forward his observation in the form of law of octaves. He noted that there was a repetition in chemical properties of every eighth element if they were arranged in their increasing atomic masses. He compared it with the musical note. Okay, and next is Mendeleev periodic table. मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे कि उसने पीरियड्स को कैसे अरेंज किया था। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज कर दिया था, और इंक्रीज एटॉमिक सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से उसने इसको कॉलम में अरेंज कर दिया था। इसके बाद आप इसके यहाँ से डेफिनेशन करेंगे पीरियोडिक लॉ की। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। उसके बाद है लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ पे हिज फेलियर, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे डीमेरिट्स। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब इसके डीमेरिट्स क्या थे? एक, इसने आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं किया था कि आइसोटोप्स कैसे अरेंज होंगे। सेकेंडली कि एटॉमिक मास इनफ नहीं है किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटोप एंड wrong order of atomic mass of some elements suggested that the atomic mass of an element cannot serve as the basic for the arrangement of elements. So 9th class, this is all about the Mendeleev periodic table and Newland's law of octave. दिस इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप चेक कर लें कितने 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स की स्पेस उसने छोड़ी है, कुछ की स्पेस नहीं छोड़ी हुई। दिस इज ऑल अबाउट द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल।